ये बेटा उस वक्त की बात जब यशोदा और जयंती दोनों एक साथ क्या हुआ? क्या हुआ भाभी? भाभी क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ? भाभी? भाभी क्या हुआ? जयंती रिलैक्स। क्या हुआ? जयंती 7 नंबर में जो औरत थी ना, उसका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। ऐसी चीजें उन्हीं औरतों के साथ होती हैं जो मनहूस होती हैं। मगर मम्मा, कहा ना, तू डर मत। भाभी, प्रतीक, क्या हुआ भाभी? क्या हुआ? प्रतीक कुछ नहीं, तुम बस डॉक्टर को बुलाओ। भाभी, डॉक्टर, भाभी, भाभी, डॉक्टर। बेटा हुआ है भाभी। ये देखिए, है ना प्यारा सा बेटा। जयंती कैसी? यशोदा, तुम्हारा बेटा बिल्कुल नॉर्मल है। डॉक्टर आपने बताया नहीं जयंती कैसी? आई एम सॉरी प्रतीक, कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस थी कि हम जयंती के बच्चे को बचा नहीं सके। और इससे भी बुरी खबर यह है कि जयंती कभी मां नहीं बन सकती। मुझे मेरे बच्चे को देख, ये लोग मुझे मेरे बच्चे को क्यों नहीं दिखा रहे? क्यों भाभी? इनसे कहीं ना मुझे मेरे बच्चे को दिखाए। नहीं, कुछ हुआ तो नहीं ना मेरे बच्चे को? जयंती कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक है। तुम्हें एक बहुत प्यारा सा बेटा हुआ है, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। प्रतीक, जयंती को उसका बेटा दे दो। ये आपने क्या किया बाबूजी? ये आपने क्या किया? अपनी बेटे की जिंदगी की खातिर आपने अपने बेटे की जिंदगी उजाड़ दी। इतना बड़ा धोखा मेरे ही घर में मेरे ही लोगों ने किया मेरे साथ। क्यों बाबूजी, क्यों? अगर जयंती को मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ तो आपने मेरा बच्चा, मेरे जिगर का टुकड़ा अपनी बेटी की झोली में डाल दिया। और मैं हमेशा से यही समझता रहा कि मेरी बीवी ने मुझे बेऔलाद रखा है। ये आपने अच्छा नहीं किया बाबूजी, ये आपने अच्छा नहीं किया। अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा बाबूजी, अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ओम मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है ओम, सिर्फ मेरा। राकेश, राकेश भैया बात तो सुन। भैया, भैया प्लीज हमारी बात मान लीजिए, प्लीज भैया। छोड़ो रिमझिम मुझे। भैया प्लीज, हम आपको नहीं जाने देंगे, प्लीज प्लीज भैया मत जाइए। रिमझिम, जो तुम लोगों ने करना था वो तुम कर चुके हो। अब जो होगा वो मेरी मर्जी से होगा। हट जाओ यहाँ से। लो
अरे भाजी, आप यहाँ बैठी बैठी क्या नाम से पत्रिका पढ़ रही है? वहाँ घर में नई आग लगा दी गई है। अरे भाऊजी, हमका तो आपके भोलेपन पर बहुत ही तरस आवत है। अरे अपना ही घर में 100 दुश्मन। अरे भाजी, हम कह रहे हैं आग लगा दी, दुश्मन ने अपनी चाल खेल दी। अरे का कहत रहे आप? हाँ, चाल का चली? हम तो कहत रहे इससे ओछी हरकत तो हो ही नहीं सकत। अब तुम दोनों अपनी बकर बकर बंद करोगे और मुझे ये बताओगे कि घर में हुआ क्या है? हम बता रहे हैं भाजी, आपको वार हुआ है भाजी, सीधा वार, और वो भी काहे पे? अपनी जयंती बिटिया की ममता पे। जी हाँ भाजी, क्या नाम से इस घर में एक नया शगुफा छोड़ा गया है। वो ये कि जयंती बिटिया के जिगर का टुकड़ा ओम जयंती बिटिया का लाडला नहीं है, यशोदा का असली बच्चा है। क्या? इतना बड़ा झूठ? मैं देखती हूँ उसे। भाऊजी, हम तो ये कहत रहे कि ये भी प्रभु दयाल की छोकरिया की चाल रही। अरे और क्या भौजी, हमें तो लगे वो छुकरिया को इस सुख शांति सदन की सुख शांति पसंद ही नहीं है। हाँ नहीं मेरा बेटा। अरे देखो मामा आ गए, मामा आ गए। से हेलो। अरे राकेश भैया कहाँ लेके जा रहे हैं हमको? दीदी वो आज भैया की छुट्टी है ना, ऑफिस नहीं है और उनको वक्त ही नहीं मिलता ओम के साथ खेलने का। हमने कहा था हम ले आते हैं, लेकिन वो खुद ही ले गए। ये अभी ले आएंगे थोड़ी देर में। बंद कर ये झूठा नाटक और अपने झूठ से मेरे बेटी का दिल मत बहला। झूठ? कैसा झूठ? अभी राकेश भैया आए, ओम को ले गए, फिर रिमझिम आई, अब आप लोग आ रहे हैं। आखिर बात क्या है? बात का है हम बतावत है बिटिया। चाची बस, आज तू हमारी जबान चुप नहीं कर सकत। अरे बिटिया, ये तेरी दोनों भाभियां तो तोरी गोद सुनी करने पर तुली है। क्या? हाँ, यशोदा कहत रही कि ओम तो उसके पेट का जाया है। ये क्या कह रही है आप चाची? हम सच कहत है, और हम तो कहत रहे कि ये चक्कर में यशोदा के दिमाग में इस छोरी ने डाला होगा। चाची अरे चुप। अरे यशोदा कहत रही कि तुझे तो मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था, यशोदा ने अपना बच्चा तोरे गोद में डाला। चाची बस करो। और जब राकेश को ये बात का पता चला तो राकेश ने बच्चा उठाया और चल दिया। ये सब झूठ है, ये नहीं हो सकता, ये सब बकवास है। ओम मेरा बेटा है, मैंने ओम को जन्म दिया। तेरा बेटा? ओम मेरा बेटा है। राकेश भैया मेरे ओम को दे दीजिए ना। राकेश भैया सुनिए तो, मेरा ओम मुझसे मत छीनिए। राकेश भैया मेरे ओम को दे दीजिए। हट जा जयंती, हट जा, हट जा। राकेश, ये क्या कर रहे हो राकेश? मना करो। नहीं, मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगा। ये मेरा बच्चा है, मेरा। इतने सालों तक मैं इससे दूर रहा हूँ, आज मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। ये जयंती का बच्चा नहीं है बाबूजी, ये मेरा बच्चा है, किसी को नहीं दूंगा मैं। देखो मुन्ना की हालत देखो, जयंती की हालत देखो बेटा। एक माँ से उसका बच्चा छीनकर पाप मत करो। पाप पुण्य की बात आप मुझे मत सिखाइए बाबूजी, अन्याय तो मेरे साथ हो रहा है। प्लीज दीदिया, ओम को लो, जयंती को लो। राकेश, ये क्या तमाशा है? इतना आवाज, ऊंचा आवाज सुन के बच्चा डर गया है। दे हमें ही बच्चा। राकेश, क्या हो गया है तुम्हें? क्या हो गया है मुझे बाबूजी? मैं पूछता हूँ क्या हुआ है आप लोगों को? क्या हुआ इस घर के लोगों को? मेरे साथ अच्छा इंसाफ कर रहे हैं आप लोग। आज पहचाना हूं मैं, आज पहचाना हूं अपने माँ बाप को मैं। अरे आप लोग मेरे माँ बाप नहीं, मेरे दुश्मन हैं आप लोग। एक बाप को अपने बच्चे से अलग करना चाहते हैं आप? बेटा नहीं, मत कहिए मुझे बेटा बाबूजी, आज के बाद ये हक नहीं दूंगा मैं आपको। कोई रिश्ता नहीं है मेरा इस घर के साथ और इस घर के लोगों के साथ। खत्म आज से सब। राकेश, राकेश, क्यों मैंने सब कुछ बता दिया? क्यों नहीं संभाल पाई मैं अपने आप को भगवान?
क्यों नहीं संभाल पाई मैं अपने आप को? भाभी बस कीजिए, जो होना था वो हो चुका। अब हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि किसी तरह से इस घर को संभाल लें। रिमझिम, मैं तो कब की मान चुकी हूँ कि ओम जयंती का बेटा है, और आज भी मानती हूँ, पर राकेश को मैं बहू, आज मैं ऐसे दोराहे पर खड़ा हूं कि समझ नहीं पा रहा हूं क्या करूं। एक के साथ किया हुआ इंसाफ दूसरे के लिए सजा बन जाए। राकेश भी मेरा बच्चा है, जयंती भी, लेकिन जब दोनों को प्यार के पलड़े में तोलता हूं तो समझ नहीं पाता कि किसका पक्ष लूं और किसके साथ नाइंसाफी करूं। बाबूजी, मैंने ओम को जन्म जरूर दिया है, पर जिस प्यार और लगन से जयंती उसे पाल रही है, हम उसे भी तो नकार नहीं सकते ना बाबूजी। बाबूजी, आज जयंती के पास ओम के अलावा और कोई नहीं है। इंदर भैया का तो अता पता ही नहीं है बाबा। अगर मैं इस हालत में ओम को उससे अलग करती हूँ तो जयंती बर्दाश्त नहीं कर पाएगी बाबूजी, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और राकेश, उसे कौन संभालेगा बेटा? उसके साथ तो बहुत नाइंसाफी हुई, टूट जाएगा बेचारा। बाबूजी, इस घर की खुशियों के लिए मैं कुछ भी करूंगी। मैं संभालूंगी राकेश को। भैया, मैं आज आपके लिए 2 अच्छी खबरें लाया हूं। ये देखिए, ये है मेरी नई कंपनी की डेवलपमेंट रिपोर्ट। सारा प्लान बन चुका है भैया। हाँ, शुरू में भैया प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन हम लोग ब्रेक इवन जरूर कर लेंगे। और दूसरी खुशखबरी ये है भैया कि बैंक ने मेरी नई कंपनी के लिए 2 करोड़ का लोन पास कर दिया है। देखिए। Hell with your company and you! क्यों चले आते हो मेरे पास ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स लेकर? मुझे तुम में और तुम्हारी इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं। Just get the hell out of my sight! दूर हो जाओ मेरी नजरों से! Leave me alone, please! भैया, क्या हुआ? अविनाश, प्लीज इस वक्त यहां से चले जाओ तुम। प्लीज चले जाओ यहां से। हेलो राकेश, इट्स मी। क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो? गुस्से में हूं कल्याणी या गम में, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे बताओ ना राकेश, क्या परेशानी है? घर में कुछ टेंशन वगैरह? घर? किसका घर? कैसा घर? कोई घर नहीं है मेरा कल्याणी, कोई नहीं है मेरा अपना, यहां तक कि यशोदा भी नहीं। कल्याणी, मैंने फैसला कर लिया है। मैं तुम्हें अपना बच्चा दूंगा, उसे तुम पालोगी, हम पालेंगे, साथ मिलकर पालेंगे। और यहां से कहीं दूर चले जाएंगे हम कल्याणी, बहुत दूर। ओके राकेश। भाभी,
रिमझिम छोड़ो मुझे। भाभी हमारी बात तो सुनिए। मैंने कहा छोड़ो मुझे। भाभी क्या करने जा रही हैं आप? तुम्हारे राकेश भैया से रिश्ता तोड़ने जा रही हूँ मैं। भाभी। हाँ रिमझिम, उस आदमी से जो अब मेरा नहीं रहा। तुमने सुना नहीं वो किस तरह से दूसरी औरत के साथ अपना रिश्ता जोड़ रहे थे? भाभी भैया भैया गुस्से में है। नहीं रिमझिम, अगर उन्हें ओम को खोने का इतना ही दुख है तो मैं भी एक माँ हूँ रिमझिम, मुझे भी दुख होता है। क्या उन्हें एक बार भी महसूस नहीं हुआ कि मुझ पर क्या गुजरी होगी? इसलिए रिमझिम मैं उनसे अपना रिश्ता तोड़ रही हूँ बस। भाभी प्लीज आप ऐसा सोचिए भी मत, वरना जिसने आपका रिश्ता बचाने के लिए अपने सारे रिश्तों की आहुति दे दी, उसके सारे सैक्रिफाइसेस, सारे बलिदान व्यर्थ जाएंगे। किसकी बात कर रही हो तुम? प्रतीक भैया की। प्रतीक? अभी प्रतीक भैया को तुम क्या कह रही हो रिमझिम? रिमझिम प्रतीक, क्या हुआ? भाभी प्रतीक मुझे माफ कर दो। भाभी प्लीज। प्रतीक मुझे माफ कर दो। ये अब क्या कह रही हैं? मुझे माफ कर दो प्रतीक, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा, बहुत गलत समझा। तुमने मेरे लिए अपना सब कुछ त्याग दिया और मैंने तुम्हें कितना गलत समझा प्रतीक, मुझे प्लीज माफ कर दो। भाभी प्लीज। भाभी इट्स ओके। भाभी रिलैक्स, मैंने कुछ नहीं किया है, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा प्रतीक? प्रतीक मैंने घर में सबको सच्चाई बता दी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था प्रतीक, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज सिर्फ मेरी वजह से इस घर में अशांति है। कौन सी सच्चाई? कैसी है शांति? मैं कुछ समझा नहीं भाभी। प्रतीक भैया, भाभी ने राकेश भैया को बता दिया है कि ओम उन्हीं का बेटा है। क्या? हाँ प्रतीक, प्रतीक पता नहीं है कैसे हो गया, मुझसे गलती हो गई प्रतीक। मेरी ममता मेरी कमजोरी बन गई प्रतीक, इसलिए मैंने सब कुछ बता दिया। एक तरफ राकेश भैया है जो गुस्से से भरे पड़े, ओम पर अपना हक जता रहे, और दूसरी तरफ जयंती दीदी है जिनके आंसू थम ही नहीं रहे। पता नहीं क्या होगा।